वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बजाज की दोस्तों डिस्कवर आई है हमारे पास। गाड़ी में देखते हैं क्या दिक्कत है। कस्टमर की परेशानी है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट तो है बट देखते हैं क्या इशू है। तो दोस्तों गाड़ी चालू हो रही है बट वो मिसिंग कर रही है। दोस्तों गाड़ी एक्सीलेटर भी नहीं ले रही और स्टार्ट भी नहीं हो रही। स्टार्ट होती है छोड़ देती है, होती है छोड़ देती है। अभी पेट्रोल का कॉक बंद है, फिर से एक बार पेट्रोल का कॉक ऑन करके चालू कर। चलो देखते हैं। फिर भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम। तो बेसिकली दोस्तों मैंने चेक किया था तो इसके कार्बोरेटर में इशू लग रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते, गाड़ी का कार्बोरेटर निकालते, क्लीन करके वापस लगा देते और साथ में दोस्तों स्पार्क प्लग चेक करते। फटाफट से इतना काम कंप्लीट कर लेते, देन इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या नहीं ये देखते। अभी सबसे पहले इसका ये जो टैंक कवर है इसे निकाल देते बाहर और टैंक को यहाँ से कर देते बाहर। दोस्तों कार्बोरेटर ओपन कर दिया, ये देखिए दोस्तों कार्बोरेटर में क्या है, पूरा लाल 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 पड़ा हुआ है, पूरी मिट्टी है दोस्तों अंदर, ये देखिए इसमें भी। तो इस मिट्टी के कारण जो है दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। स्लो जेट मेन जेट बाहर है, जेट्स को क्लीन करेंगे, पूरा कार्बोरेटर क्लीन करेंगे। क्लीन करके फटाफट से दोस्तों लगा देता हूँ क्योंकि क्लीनिंग की प्रोसेस में बहुत बार दिखा चुका हूँ ऑल वीडियोज़ में। इसे फटाफट से अभी क्लीन करता हूँ और गाड़ी पे भी लगा के देख लेते गाड़ी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ या नहीं। तो दोस्तों कार्बोरेटर वापस गाड़ी पे फिट हो गया और यहाँ से पेट्रोल भी दोस्तों आ रहा है। अभी दोस्तों कॉक को करते हैं ऑन, एक बार दोस्तों पेट्रोल उतर रहा है क्या नहीं ये चेक करना है। देन अभी दोस्तों कॉक को कर दिया ऑन और अभी करते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश। गाड़ी तो दोस्तों स्टार्ट हो गई है बट अब देखते हैं क्या कंडीशन है। तो दोस्तों अब भी गाड़ी का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, इसके दोनों स्पार्क प्लग बाहर निकाल के चेक करते हैं। गाड़ी के दोस्तों स्पार्क प्लग निकाला हूँ बाहर, ये स्पार्क प्लग हाल में चेंज हुए हुए ऐसे लग रहे हैं। तो दोस्तों स्पार्क प्लग में देखिए दोस्तों गैप का थोड़ा सा इशू दिख रहा है और इसे क्लीन करके वापस लगाना पड़ेगा। गाड़ी की दोस्तों बैटरी भी पूरी डेड है, बैटरी भी अभी चार्जिंग पे दिया हूँ। अगर दोस्तों बैटरी करंट प्रॉपर नहीं जाएगा तो गाड़ी दोस्तों एक्सीलेशन लेगी नहीं और भुर करके बंद पड़ जाएगी। तो दोस्तों अभी दो काम तो कंप्लीट हो गए, एक स्पार्क प्लग का और एक कार्बोरेटर का। अभी दोस्तों बैटरी का बचा हुआ है, अभी बैटरी लगा के देखेंगे। अगर दोस्तों उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर इसकी जो फाइनल में CDI कॉइल है, RR यूनिट जो है, सारा कुछ टेस्टिंग में एक काम चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लगभग मेरे अंदाजे से स्पार्क प्लग अगर हम इसमें अगर ये क्लीन भी करके डालेंगे तब भी दोस्तों काम हो जाएगा, नए डालेंगे तो दोस्तों बेटर परफॉर्मेंस एंड काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो न्यू डालेंगे, नहीं हो तो दोस्तों यही डालेंगे। और बैटरी को भी चार्ज पे लगा दिया है, बैटरी चार्ज होकर आने के बाद सारा कुछ लगा के वापस टेस्टिंग करेंगे गाड़ी का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हुआ या नहीं। तो दोस्तों अभी बैटरी चार्जिंग करके ला दिया हूँ, नाइट हो गई दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी फ्रेंड सबसे पहले इसकी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, देन उसके बाद में दोस्तों स्पार्क प्लग उसके लगा देंगे निकाले हुए। तो दोस्तों ये स्पार्क प्लग अभी इसमें लगा देंगे। इस भी दोस्तों गैप जो है वो एडजस्ट मैंने कर दिया है, एडजस्ट करके अभी इसे वापस से लगा देते फटाफट से, दोनों भी स्पार्क प्लग चेंज। तो ये रहा इसका पाना, फटाफट से टाइट करके ले लेते हैं। दोनों भी दोस्तों फिटिंग करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी में न्यूट्रल की लाइट जो है वो आ गई और गाड़ी अभी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई।
अपना काम तो हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें इश्यू जो है वो दोस्तों आरआर यूनिट से है। आरआर यूनिट से इसके मैग्नेट पे बैटरी पे चार्ज नहीं जा रहा है और इसी रीज़न से ये जो है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी दोस्तों नहीं डाली हुई फिर भी काम नहीं बन रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।